तो ये चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। बेल्ज़ेबब मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है और उस लड़की को दिखाया जाता है जो उन लोगों का फाइट को देख रही होती है। फिर पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेन कैरेक्टर उस लड़के को सब सच बता देता है कि तुम्हारे पेरेंट्स सब मारे जा चुके हैं, जिसे तुम देख रहे हो वो एक इल्यूजन है और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा भाई और वो हंटर डॉग दोनों सेक्ट लीडर से मिलने गए हैं। तुम्हें क्या लगता है कि सेक्ट लीडर उन्हें ऐसे ही अचानक मिलने की इजाज़त क्यों देगा? वो उस हंटर डॉग के साथ तुम्हारे भाई को भी ख़त्म करना चाहता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। ये तुम्हारे लिए एक अच्छा मौका है, जिससे तुम अपनी पिछली गलती को सुधार सकती हो। फिर बेल्ज़ेबब को दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर पर इन्फिनिटी हेल स्किल से अटैक कर देता है, जो मेन कैरेक्टर को डायरेक्ट हिट होता है और मेन कैरेक्टर उस अटैक के अंदर आ जाता है और बेल्ज़ेबब को दिखाया जाता है जो इल्यूज़न में होता है। इल्यूज़न के अंदर दिखाया जाता है जहाँ बेल्ज़ेबब अब वापस से मॉन्स्टर बन जाता है। वो कहता है मैं बेफुमत की वजह से इंसान बन गया था, लेकिन अब मैं टावर में क्यों हूँ? तभी वहाँ पर बेफुमत आ जाता है अपने मॉन्स्टर फॉर्म में। मेन कैरेक्टर को मॉन्स्टर फॉर्म में देखकर बेल्ज़ेबब को लगता है कि बाकी नॉवल के हीरो की तरह वो भी अब टाइम में पीछे चला गया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बेल्ज़ेबब अभी इल्यूज़न में फंसा होता है और कहता है अगर तुम अपने दुश्मन और खुद को अच्छे से जानते हो तो तुम हर लड़ाई जीत सकते हो और मैंने अपना पुराना बॉडी वापस पा लिया है। बेफुमत मैं तुमसे कभी भी नहीं हारूँगा। तुमने जो मुझे दर्द दिया है, वो मैं तुम्हें वापस लौटाऊँगा। फिर इल्यूज़न के बाहर दिखाया जाता है जहाँ बेल्ज़ेबब मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, लेकिन मेन कैरेक्टर अटैक को ख़त्म करके बाहर आ जाता है। बेल्ज़ेबब उस पर दूसरा अटैक आइस शावर का यूज़ करता है, लेकिन मेन कैरेक्टर सारे अटैक को डॉज कर लेता है। फिर इल्यूज़न के अंदर दिखाया जाता है जहाँ बेल्ज़ेबब काफ़ी गुस्से में होता है और कहता है ये आखिर सारे अटैक को डॉज कैसे कर ले रहा है? मुझे शुरू से ही उस पर फुल पावर से अटैक करना चाहिए था। फिर इल्यूज़न को बाहर दिखाया जाता है जहाँ बेल्ज़ेबब अल्टीमेट स्पेस विज़न मैजिक हेल फ्लाइज़ का यूज़ करता है। उस अटैक से काफ़ी सारे मॉन्स्टर निकलकर मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देते हैं। लेकिन मेन कैरेक्टर उससे कोरियन मज़ाक करता है जो बहुत बेहुदा है, इसलिए मैं उसे नहीं बोल रहा हूँ। बेल्ज़ेबब को दिखाया जाता है जो उस जोक के बारे में सोच रहा होता है। ये जोक उसके दिमाग पर कुछ ज़्यादा ही गहरा असर डालता है जिससे वो इल्यूज़न के बाहर आ जाता है और मेन कैरेक्टर से कहता है उन लोगों ने मुझे वेयर हाउस में बंद कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे मारने या ज़िंदा रखने की बात कर रहे थे। अब के लिए भागना ही बेहतर है। शायद मेरी पहचान का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो तुम्हारी तलाश करेंगे। मेन कैरेक्टर कहता है चलो इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं, उन्हें ही इस्तेमाल करते हैं। उन कमीनों के सामने अपनी पावर दिखाओ। अगर तुम ऐसा करते हो तो वो तुम्हें ख़त्म करने के बजाय तुम्हारा इस्तेमाल करेंगे। तुम्हें बस अपनी स्ट्रॉन्ग इल्यूज़न तकनीक का इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करना है। बेल्ज़ेबब कहता है मैंने पहले ही अपनी डेमोनिक आई इल्यूज़न को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया था, अब मैं इसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेन कैरेक्टर कहता है तो बस इल्यूज़न में फँसे रहने का नाटक करो। बेल्ज़ेबब कहता है ये मुश्किल है, मैं फिर से पकड़ा जाऊँगा। मेन कैरेक्टर कहता है तुम खुद पर एक स्पेशल मैजिक क्यों नहीं कर लेते? बेल्ज़ेबब कहता है लेकिन मुझे स्पेल को कास्ट करने के लिए एक ट्रिगर की ज़रूरत होगी। ट्रिगर कोई शब्द भी हो सकता है जिसे मैजिक कास्ट करते समय बोला जाता है। फिर मेन कैरेक्टर फिर से मज़ाक करता है जिसका रिप्लाई देते हुए बेल्ज़ेबब कुछ बोलता है और अचानक से अपनी पावर को बढ़ाकर अटैक कर देता है जिससे कोर अब सबके सामने आ जाता है। मेन कैरेक्टर उस पर रूलर बेफमत स्किल से अटैक कर देता है और कोर को तोड़ देता है जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर उस लड़के को दिखाया जाता है जो सबको बाहर लेकर जा रही होती है। कुछ पेरेंट्स कहते हैं मेरा बेटा अभी प्रेयर हॉल में है, सेक्ट लीडर ने इलाज के लिए वहाँ भेजा था। वो लड़की उन बच्चे को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसने अभी पूरी तरह क्रिस्टल को डिस्ट्रॉय नहीं किया होता। जब उसने अटैक किया था तो बस एक क्रैक हुआ था, लेकिन मेन कैरेक्टर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके क्रिस्टल को तोड़ देता है। बेल्ज़ेबब जैसे ने पूरी पावर खत्म कर दी थी, ऊपर से गिर रहा होता है और उस पर स्नेक मॉन्स्टर हमला करने वाला होता है, लेकिन मेन कैरेक्टर बीच में आकर दोनों से फाइट करने लगता है। बेल्ज़ेबब नीचे आकर गिरता है जिससे मेन कैरेक्टर ध्यान उधर जाता है और मॉन्स्टर उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर भी उन पर अटैक कर देता है जिससे दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। बेल्ज़ेबब नीचे से सब देख रहा होता है और तभी ज़मीन के नीचे से किसी की आवाज़ आती है तो वो उधर देखता है। फिर उस लड़के को दिखाया जाता है जो बच्चे को बचाने के लिए आई होती है। उसे एक बच्चा मिलता है और वो उसे बाकी बच्चे के पास ले जाता है। तभी अचानक उसके सामने हंटर डॉग आ जाता है। लड़की उससे बात कर रही होती है। इसके बाद हंटर डॉग का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ बहुत सारे लोग उसे देखने आए होते हैं। उसका नाम केनाइन होता है, लेकिन उसे कोई नहीं खरीदता। तब यहाँ पर लड़की आ जाती है। उसकी नज़र केनाइन पर पड़ती है और वो उसे खरीद लेती है। केनाइन का दूसरा नाम ह्यूक्सियल होता है, लेकिन वो अभी भी इल्यूज़न में फँसा होता है। उसे उस लड़की की याद आती है तो वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है जिसके नीचे सभी बच्चे खड़े होते हैं, जिस वजह से सभी के सभी मारे जाते हैं।
लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन केनाइन उस समय पूरी तरह इल्यूज़न में होता है। वो गलती से उस लड़की पर भी हमला कर देता है, जिससे उसका हाल तोजी जैसा हो जाता है। इसके बाद सेक्ट लीडर को दिखाया जाता है, जो मेन कैरेक्टर से कहता है, तुम्हारी आँखों में देखकर मैं कह सकता हूँ कि तुम मुझसे भी ज़्यादा बुरे हो। तुम मुझे जस्टिस के नाम पे रोक रहे हो। मेन कैरेक्टर कहता है, मैं तुम्हारे जैसे दिखावा करने वाला काम नहीं करता। तुम तो बस एक बिगड़े हुए कमीने हो जो बंद दरवाजे के पीछे घिनौना काम करता है। सेक्ट लीडर कहता है, मैं तो बस कुछ अच्छा नेक काम करना चाहता था। मेन कैरेक्टर गुस्से में कहता है, नेक काम? तुम जैसा कमीने नेक काम की बात कर रहे हो। अब तुम्हारी बकवास बंद करना होगा। इतना कहते ही मेन कैरेक्टर सेक्ट लीडर पर अटैक कर देता है। तभी वहाँ पर हंटर डॉग आ जाता है और मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है जो काफ़ी ज़ख्मी होती है। वो मेन कैरेक्टर से कहती है, हंटर डॉग को मार दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो उसे और दुःख सहना पड़ेगा। इसीलिए इसे ख़त्म कर दो। मेन कैरेक्टर उस हंटर डॉग पर अटैक कर देता है और दोनों के बीच फाइट होने लगती है। मेन कैरेक्टर ऊपर से भी अटैक करता है, लेकिन वो हंटर डॉग शैडो शील्ड स्किल का यूज़ करके अपने आप को बचा लेता है और शैडो थ्रोन एरो स्किल से अटैक कर देता है। मेन कैरेक्टर सारे अटैक को डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसका वेपन में क्रैक आ जाता है, जिससे उसको उस लड़की की याद आ जाती है जिसने ये वेपन उसको किराए पे दिया था और जाते वक्त कहा था कि अगर इस बार ये वेपन टूटा तो तुम्हें इसके पैसे खुद देने होंगे। और वो वेपन को दिखाया जाता है जो अब टूट जाता है। इंदिरा बेल्ज़ेबब पर वो दोनों स्नेक मॉन्स्टर अटैक कर देते हैं, लेकिन एक और मॉन्स्टर जिसे बेल्ज़ेबब ने मैजिक से बुलाया होता है, वो उसको बचा लेता है। बेल्ज़ेबब उसको कोई सेफ जगह पर ले जाने को बोलता है। वो मॉन्स्टर बेल्ज़ेबब से कहता है, क्या तुम बेफमत को ऐसे ही छोड़कर जा रहे हो? बेल्ज़ेबब कहता है, वो हरामी कहीं भी वो हमेशा जिंदा रहेगा और वैसे भी मैं उसकी मदद करते वक्त घायल हो गया हूँ। और वो मॉन्स्टर उसको सेफ जगह पर ले जा रहा होता है, तभी उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है। ऐसा क्यों हुआ ये हमें नहीं दिखाया जाता। सेक लीडर मेन कैरेक्टर के फाइट को देख रहा होता है। वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो हंटर डॉग से कहती है, हमें ऐसा करना होगा ताकि हम पाँचों एक साथ रह सके, तो इसलिए मर जाओ। अच्छा मौका देखकर मेन कैरेक्टर ओपन हैंड से अटैक कर देता है और उस मॉन्स्टर पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन वो हंटर डॉग शेडो फॉरेस्ट स्किल का यूज़ करके मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिससे उसके हाथ में कट लग जाता है। अब हंटर डॉग मेन कैरेक्टर पर भारी पड़ रहा होता है, तभी मेन कैरेक्टर का रूलर वेपन स्किल एक्टिवेट हो जाता है और मेन कैरेक्टर डायरेक्ट अटैक कर देता है। वो हंटर डॉग को जला रहा होता है। हंटर डॉग को फैमिली मेंबर को याद करके गुस्सा में आकर मेन कैरेक्टर पर अटैक कर देता है, जिससे उसका एक हाथ कट जाता है और मेन कैरेक्टर को मुंह में पकड़ लेता है। फिर मेन कैरेक्टर का बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर मेन कैरेक्टर एक मॉन्स्टर पर टूटे वेपन से अटैक कर देता है, लेकिन वो मॉन्स्टर पूरी तरह से कट नहीं हुआ होता। वो बचने के लिए भीख मांग रहा होता है। मेन कैरेक्टर उससे पूछता है कि ये वेपन तुम्हें कट क्यों नहीं कर पाया। वो मॉन्स्टर कहता है कि एक अच्छा हाई क्वालिटी का वेपन फाइट के लिए बहुत मदद करता है। तुम्हारा वेपन शायद ठीक नहीं है। मेन कैरेक्टर कहता है, तुम गलत हो। अगर तुम्हारे पास स्ट्रेंथ हो तो तुम कोई भी फाइट जीत सकते हो, और उस मॉन्स्टर को मार देता है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है। मेन कैरेक्टर कहता है, अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक अच्छे फाइट के लिए एक अच्छा वेपन कितना ज़रूरी है, और उस लड़की को याद करता है जो उसे वेपन के बारे में बताई थी। तभी उसको रेविन का स्वॉर्ड जो लॉक है उसका याद आता है। वो तुरंत हंटर डॉग से छूटकर सिस्टम इन्वेंटरी से वो स्वॉर्ड को निकालने को बोलता है, लेकिन वो अभी लॉक है, वो बाहर नहीं आता और हंटर डॉग उस पे अटैक कर रहा होता है। मेन कैरेक्टर सारे अटैक को मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। उसकी हालत कुछ ऐसी होती है। उस स्वॉर्ड के बारे में बताया जाता है कि इसका इस्तेमाल रेविन अपने प्राइम टाइम में किया था। इसी का इस्तेमाल करके रेविन ने बेफमत को हराया था। मेन कैरेक्टर उसको निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं आता। वो स्वॉर्ड मेन कैरेक्टर को अपने इनर वर्ल्ड में बुलाता है और बताता है कि मैं एक ईगो वेपन हूँ, तुम मेरा यूज़ करो, ये तुम्हारे लिए बहुत जल्दी है, लेकिन मैं अभी तुम्हें यूज़ करने दे रहा हूँ। मेन कैरेक्टर बहुत खुश भी होता है और गुस्सा भी। गुस्सा उस सिस्टम गर्ल पर जो ज़रूरत के वक्त काम नहीं आई। वो शॉर्ट का था, मैं एक ईगो वेपन हूँ जो तुम्हारे ऑर्डर के हिसाब से अपना रूप बदल सकता हूँ, और मैं तुमको देख रहा था कि तुम मुझे चलाने के लिए कैपेबल हो या फिर नहीं। मुझे अब बताओ कि तुम मुझे क्या बनाना चाहते हो। मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे वेपन के शेप से कोई मतलब नहीं है, तुम एक बड़ा और स्ट्रॉन्ग वेपन बन जाओ। मेन कैरेक्टर को वेपन मिल जाता है और सिस्टम से बहुत सारा स्किल एक्टिवेट हो जाता है। मेन कैरेक्टर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता और हंटर डॉग पर अटैक कर देता है, जिससे उसको काफ़ी बड़ा कट लग जाता है। मेन कैरेक्टर और भी अटैक करता है जो डायरेक्ट हिट होता है। वो हंटर डॉग अब मरने वाला होता है। उसको वो लड़की दिखती है। वो उससे कहती है, तुम्हें और हार्ड ट्राई करने की ज़रूरत नहीं है, और मेन कैरेक्टर उसकी बॉडी कट कर देता है और वो हंटर डॉग को दिखाया जाता है जो मरने के बाद फैमिली से मिलता है और सब साथ में होते हैं। हंटर डॉग की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।
मेन कैरेक्टर सेक्ट लीडर के पास जाता है और ये वीडियो यहीं खत्म हो जाती है। मेन कैरेक्टर आगे क्या करेगा हमें अगले वीडियो में पता चलेगा। तो बने रहें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।